प्रेमी यूके जुरुटू परिवार को नवन बंदन अभिनंदन। मित्रों, शाम के 5 बजे का समय है और हम निकल पड़े हैं अपने गंतव्य की ओर, अपने स्थान की ओर, जहाँ के हम आज आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। गरुड़ मार्केट को पार करके हम आगे चले अपने दाहिने तरफ जो सड़क जाती है लोहारी गांव की ओर, तो उसी सड़क से हम चल रहे हैं आज एक और दिव्य स्थान के दर्शन कराने। ये बड़ी सुरम्य घाटी है और भगवान तुरेश्वर महादेव के दर्शन आप कर रहे हैं। और ये निकल पड़े हैं हम आगे की ओर इस सड़क को पार करके। अब हम जिस स्थान में, जिस दिव्य स्थान के आज आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, वो है भूमिया देवता का मंदिर। मित्रों, भूमिया देवता को भूम्याव देवता भी कहा जाता है। वो इस स्थान के इष्ट हैं। श्रावण मास में भूमिया देव सेवा समिति के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन और प्रातःकाल में उसके अगले दिन के भंडारे का आयोजन किया जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं उस दिव्य स्थान की ओर, उस स्थान की ओर जहाँ भूमिया देवता का मंदिर है। मैं अपने साथी पवन कांडपाल के साथ मैं रविशंकर बिष्ट आपका पुनः नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और यह भूमिया देवता मंदिर जो है वो गरुड़, लोहारी, सेणु, दुदीला, कमलेख, पाटली, कत्यूरी शिमार, शांति बाजार, नोटा, कटारमल, डौनी नौघर, बणप्यार, मटखाल, धैना, सिलंगवाड़ी, अमोली, मेहरपाली, बाड़ी खेत, मटेना, जिनखोला, बंड, इतने दूर दूर के गांव के ये इष्टदेव हैं। और ये इष्टदेव ऐसे देवता हैं, ये भूमिया देवता ऐसे देवता हैं जो साक्षात मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर एक बार आप इस दिव्य स्थान में गए और यहाँ आपने अपनी मनोकामनाओं को मांगा, तो हमारे भूमिया देवता ऐसे देवता हैं जो मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा या किसी प्रकार का कष्ट, इसका अगर निवारण करना है तो भूमिया देवता के मंदिर में आप आएँ, वहाँ अपनी अर्जी लगाएं, वहाँ हाजिरी लगाएं और भूमिया देवता की पूजा पाठ करें। वो आपके सब कष्ट, आपकी सारी बाधाएं, आपके सारे दोष, आपके घर के क्लेश वो दूर हो जाएंगे। ऐसा है भूमिया देवता की मान्यता। और इसी सुरम्य स्थान के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। सायंकाल के 6:30 बज चुके हैं और अभी हम भूमिया देवता के मंदिर में हैं। ये भूमिया देवता के मंदिर के ठीक बगल में ये जल निकल रहा है। इतनी ऊंचाई पर इस प्रकार का पवित्र जल निकलना भी अपने आप में अचंभे की बात होती है। जब भक्त अपनी पूजा लेकर के यहाँ आते हैं, वो इस जल का प्रयोग करते हैं भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए। ये ऐसा सुरम्य स्थान है मित्रों, जहाँ से आपको संपूर्ण क्षेत्र के, पूरी गरुड़ घाटी के, चाहे वो लोहारी हो, सेणु हो, दुदीला हो, कमलेख हो, पाटली हो, कतुरी शिमार हो, शांति बाजार हो, नोटा हो, कटारमल हो, डौनी नौघर हो, बणप्यार हो, मटखाल हो, धैना, सिलंगवाड़ी, इस प्रकार के गाँव का आप यहाँ से अवलोकन कर सकते हैं। और इतने गाँव के लोग, इतने गाँव के भक्त और इतने गाँव के सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जिनका विवाह अन्यत्र किसी गांव में हो चुका है, विवाह के बाद
यहाँ भूमिया देवता की पूजा अर्चना करने के लिए 9 दंपति आते हैं और भूमिया देवता के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाते हैं, अपनी मनोकामनाओं को भूमिया देवता को समर्पित करते हैं। और हमारे भूमिया देवता ऐसे देवता हैं जो मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आपको विश्वास हो या ना हो, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं भी होता है और बहुत सारे लोग विश्वास करते भी हैं। और जिनको विश्वास नहीं है, आप अपनी मन्नत मांग करके देखो, मेरे भूमिया देवता अवश्य ही आपकी मन्नत को पूर्ण करेंगे। मित्रों, ये सायंकाल का समय है। नीचे सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। हम भूमिया देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान गोलजू की यहाँ मूर्ति स्थापित की है, न्यायप्रिय देवता गोलजू की मूर्ति यहाँ स्थापित की है। और ऐसा माना जाता है कि यह स्थान, जो स्थानीय हमारे देवता हैं कलबखरिया, उनका ये दिव्य स्थान है। उनके साथ साथ न्यायप्रिय देवता गुलजू की भी यहाँ पूजा की जाती है। बाबा भैरवनाथ की भी यहाँ पूजा की जाती है, क्योंकि गुलजू जो अवतार हैं वो भैरवनाथ के अवतार हैं। माँ कलिंगा के गर्भ से जन्म लिया बाबा भैरवनाथ ने और नाम कहलाया गुलजू का। तो गुलजू के साथ बाबा भैरवनाथ हमेशा रहते हैं, तो उनकी पूजा अर्चना भी यहाँ की जाती है। और इतने दुर्लभ स्थान में इस प्रकार के छत का निर्माण यहाँ किया गया है। और मेरे न्यायकारी भूमिया देवता भी, जैसे भी मित्रों मैंने आपको बताया था, मैंने बलिबुबु की मान्यता आपको बताई थी, उसी प्रकार से जैसे बलिबुबु के मंदिर के ऊपर छत नहीं है, उसी प्रकार से न्यायप्रिय देवता भूमिया देवता भूमाऊ देवता के मंदिर के ऊपर भी किसी प्रकार की कोई छत नहीं है। भगवान छत विहीन हैं, लेकिन अपने भक्तों की हमेशा छत्र छाया करते हैं। तो इस प्रकार से ये भूमिया देवता का मंदिर है, जहाँ हमने सायंकाल में भूमिया देवता को स्नान कराया, गुलजू को स्नान कराया, भैरव देवता को स्नान कराया, उनको चंदन कुमकुम उनको लेपित किया, दीप जलाया, धूप से आरती की। फिर उसके पश्चात हमने नैवेद्य समर्पित किया, दक्षिणा समर्पित की और आरती बनाई। और भगवान की शंख के निनाद के साथ घंटे घड़ियाल बजा करके भूमिया देवता की हमने आरती की। तो ये ऐसा दिव्य स्थान है, ऐसा दिव्य मंदिर है, ये अलौकिक स्थल है, जहाँ जाने के पश्चात जो भक्त इस मंदिर में पहुँचते हैं, उसके पश्चात उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है और वो सारे अपने दुखों को भूल जाता है। और यहाँ शांति का अनुभव होता है, यहाँ मानसिक शांति का अनुभव होता है। सारे दुखों से, सारे कष्टों से अगर व्यक्ति को अपने आप को शांत करना है, तो इस अनुपम स्थान में मेरे भूमिया देवता के मंदिर में आप जाएं और यहाँ थोड़ी देर बैठने के पश्चात अपनी मनोकामनाएं भूमिया देवता के सामने प्रस्तुत करें, प्रेषित करें, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, तो आपको शांति प्रदान होगी, आपको शांति की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मित्रों, श्रावण मास है, तो श्रावण मास में हम आपको पवित्र स्थानों के, दिव्य स्थानों के, चाहे वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर हों, चाहे वो भोलेनाथ के दिव्य स्थान हों, चाहे वो हमारे क्षेत्रीय देवताओं के स्थान हों, वहाँ के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। नेचर प्रेमी यूके जरूर परिवार करा रहा है। हमारी टीम ऐसे दुर्लभ स्थानों की ओर जाती है और वहाँ का महात्म्य और वहाँ का महत्व आपको बताती है और उसका इतिहास, उसका वृतांत आपके समक्ष रखती है और आपके सामने प्रेषित करती है। ये भैरवनाथ जी का मंदिर है और भैरवनाथ जी को चंदन लेपित किया जा रहा है और भैरवनाथ जी को कुमकुम लेपन करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य के साथ भैरवनाथ जी की पूजा की जा रही है। आप इस प्रकार से क्षेत्र को देखिए, सामने एक वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है और इस वृक्ष में आपको कुछ दरातियाँ दिखाई दी होंगी
और कहते हैं कि इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं वस्तुओं को यहाँ समर्पित किया जाता है और इन्हीं चीज़ों को समर्पित करने के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इन भूमिया देवताओं को जो इनके साथ हमेशा जो सामान रहता था उसमें मुरली, बांसुरी, मोचंग, पखाई, रमटा, घुंघराली दातुली, रत्ना कामली, डापुआ कुकुर, लखमा बिराई, खनुआ लाखा, रुमेली, झुमेली, भगुआ भैंसा, नागुली, भागुली भैंसी, सुनहरी दातुली, 12 भैंसी और लगभग 12 भैंसे इस भूमिया देवता के पास रहते थे। तो इनमें से आप इन भूमिया देवता के मंदिर में जाकर के किसी भी चीज़ को समर्पित कर दें, किसी भी वस्तु को भाव से आप प्रेषित कर दें, वही भूमिया देवता उसको ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात वो आपको, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चाहे आप वहाँ घुंघराली दातुली अर्पित करें, चाहे वहाँ आप लखमा बिराई अर्पित करें, चाहे वहाँ आप रुमेली, झुमेली, गाई अर्पित करें, चाहे वहाँ सुनहरी दातुली अर्पित करें, चाहे वहाँ आप मुरली, बांसुरी, मोचंग अर्पित करें, पखाई अर्पित करें, रमटा अर्पित करें, तो भूमिया देवता आपके धन धान्य से आपको परिपूर्ण करेंगे। कुछ स्थानीय जो भक्त होते हैं वह यहाँ पर बीड़ी भी समर्पित करते हैं, बीड़ी का बंडल भी समर्पित करते हैं। मित्रों, भगवान को मनाने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं और अपने इष्ट को मनाने के लिए भक्त कुछ भी प्रेषित करते हैं तो भगवान उसको सहस्त्र बिल्कुल मनोभाव से ग्रहण करते हैं। तो भगवान भूमिया देवता की पूजा अर्चना के पश्चात हमारी पूरी टीम, बसंत कांडपाल जी, पवन कांडपाल और मैं स्वयं रविशंकर बिष्ट वापस बढ़ चले हैं उस स्थान की ओर जहाँ श्री सुंदरकांड का अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। शाम का 7 बजे का समय हो गया है और हम गुलजू की आराधना करके, भूमिया देवता की आराधना करके, बाबा भैरवनाथ की आराधना करके इन चीड़ के जंगलों के इन सुरम्य वादियों को पार करके पहुंच रहे हैं उस स्थान की ओर जहां भूमिया देव सेवा समिति ने श्रावण मास में भंडारे का आयोजन किया है, सुंदरकांड का आयोजन किया है। अभी रात्रिकालीन श्री रामचरित मानस के पवित्र कांड सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा, उसको गाया जाएगा। उसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भंडारे के बाद यहाँ अखंड भजनों का आयोजन किया जाएगा और प्रातःकाल में यहाँ दिन के समय में भंडारा आयोजन किया जाएगा। वो नीचे जो आपको एक ग्रीन कलर का, हरा कलर का एक टेंट सा दिखाई दे रहा है, वो बना हुआ जो एक मंच आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। और जैसे ही हमने यहाँ ऊपर शंख की प्रतिध्वनि की और वैसे ही भूमिया देवता की कृपा देखिए। हमको मालूम नहीं है कि किस समय पाठ का आयोजन किया जाएगा और जैसे ही हमने यहाँ शंख ध्वनि उत्पन्न की और नीचे से शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म सम्मुफणीन्द्र शैव मनीषम वेदांत वैद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतृद्वल्लामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। पाठ का प्रारंभ हो गया, भक्त सुंदरकांड का पाठ करने लगे। ये कृपा कही जाएगी भूमिया देवता की कि हमने उतने ऊपर जाकर के शंख प्रतिध्वनि की और अपने आप स्वयं ही भक्तों को प्रेरणा मिली और सुंदरकांड पाठ का आयोजन होने लग गया। ये भक्त और भगवान का समावेश होता है, ये भगवान की प्रेरणा होती है। तो उसी प्रकार यहाँ भक्तों का जमवाड़ा लगने लग गया है। शाम का ठीक 7:30 बजे का समय हो रहा है। ये नन्ही बालिका जो यहाँ पुजारी जी की
पुत्री है वो यहाँ बैठी हुई है। भूमिया देवता को भक्त आ रहे हैं और अपनी अपनी भेंट समर्पित कर रहे हैं और यहाँ भक्त सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रहे हैं, सुंदरकांड पाठ को गा रहे हैं, हनुमत भक्ति को गा रहे हैं और ये भंडारा का कार्य चल रहा है। इसके पश्चात भंडारा होगा, सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, रात्रि भर भजन जागरण होगा। उसके पश्चात कल प्रातःकाल में यहाँ भंडारा प्रारंभ हो जाएगा और दिन का भंडारा होगा। तो मित्रों, आप सभी पर भूमिया देवता की कृपा बनी रहे, भगवान गुलजू की कृपा बनी रहे, भैरवनाथ जी की कृपा बनी रहे, भोले बाबा की कृपा बनी रहे, भगवान शिव शंकर की कृपा बनी रहे। तो ये भंडारा अब यहाँ पवाया जाएगा, करवाया जाएगा और ये सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्त श्रद्धा भाव से तल्लीन होकर के, हनुमत भक्ति में लीन होकर के ये सुंदरकांड गा रहे हैं। और इसी दिव्य स्थान के दर्शन के साथ मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आपको पुनः अपने स्टूडियो वापस लिए चलता हूँ। एक और शक्तिपीठ के, एक और दिव्य स्थान के दर्शन के साथ हम पुनः आपके सेवा में फिर उपस्थित होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए भगवान गुलजू की, भूमिया देवता की, भैरवनाथ जी की और भगवान भोलेनाथ की आप पर कृपा बनी रहे। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।